दोस्तों आज हम लोग देखेंगे सीनियर सिटीजन कार्ड का बारे में। जैसे कि एक सीनियर सिटीजन कार्ड है तो उसमें उसे हमें क्या लाभ मिलेगा। एक व्यक्ति के पास सीनियर सिटीजन आइडेंटिटी कार्ड है तो उसमें क्या लाभ मिलेगा। सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे अप्लाई करना है, कौन अप्लाई कर सकता है, कहाँ जाके अप्लाई करना है, ऑनलाइन करना है ना ऑफलाइन करना है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अप्लाई करने के लिए, इस सभी का बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अगर आपका पास एक सीनियर सिटीजन कार्ड है तो उसमें आपको क्या लाभ मिलेगा। जैसे कि देखिए, एक नंबर हो गया ट्रैवल। अगर आपके पास एक सीनियर सिटीजन कार्ड है, आप लोग बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 50% तक आपको ऑफ होगा। जैसे कि 50 रुपया आपका बस का चार्जेस है तो आपको 25 रुपया का टिकट लगेगा, आपको 50% ऑफ मिलेगा। आप लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो आपको 40% से लेके आपको 60% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप प्लेन में यात्रा कर रहे हैं तो आपको 20% तक डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो आइए सेकंड हो गया हेल्थ केयर। देखिए, अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है तो आपको मेडिकल में भी बहुत सुविधा मिलेगा। जैसे कि फ्री में दवाई मिलेगा, फ्री में ट्रीटमेंट मिलेगा। आप सभी लोगों को पता है कि गवर्नमेंट जैसे बहुत सारा हेल्थ कार्ड जैसे कि आयुष्मान कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं 70 साल के बाद। ऐसे आपके पास एक सीनियर सिटीजन कार्ड रहेगा तो हेल्थ में भी आपको मेडिकल में बहुत सारा फ्री में सुविधा मिल जाएगा गवर्नमेंट का तरफ से। 3 नंबर हो गया बैंकिंग और फाइनेंस। जैसे कि आप एक सीनियर सिटीजन है, आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है, आप बैंक में जा रहे हैं, लंबा लाइन लगा हुआ है तो गवर्नमेंट का रूल्स का हिसाब से आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय फर्स्ट प्रायोरिटी देके आपका पूरा काम जल्दी करना है। और आपको फाइनेंस में भी लाभ मिलेगा, जैसे कि टैक्स में छूट मिलेगा। और आप जैसे गवर्नमेंट का स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, उसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारा फायदा आप बैंक से भी ले सकते हैं। 4 नंबर हो गया पेंशन स्कीम। जैसे हम सभी को पता है 60 साल के बाद हर एक स्टेट में गवर्नमेंट से कुछ पेंशन मिलता है। जैसे कि कुछ स्टेट में 3100 मिलता है, 1200 मिलता है, 1500 मिलता है। जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग अमाउंट का पैसा मिलता है। तो अगर आपके पास एक सीनियर सिटीजन कार्ड है तो आप लोग इजी से अप्लाई कर सकते हैं, आपका जो पेंशन बेनिफिट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं और आपका इजी से वो लिंक हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर हो गया गवर्नमेंट एंड लीगल। देखिए, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, आपके पास ये कार्ड है, आप कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस में गए हैं कुछ काम करने के लिए तो वहां आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। जैसे कि 10 आदमी है, 10 आदमी से आप सीनियर सिटीजन है तो आपको पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा और आपका काम पहले कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए 6 नंबर हो गया यूटिलिटी एंड अदर्स। देखिए, आप कोई भी गवर्नमेंट का सर्विस ले रहे हैं, जैसे पानी यूज कर रहे हैं, आप एक सीनियर सिटीजन है, आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है, आप गवर्नमेंट का कुछ सर्विस ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं गवर्नमेंट से, या आप इलेक्ट्रिसिटी लिए हैं, या गवर्नमेंट से आप घर रेंट में लिए हैं तो आपको इसमें भी डिस्काउंट मिलेगा अगर आपके पास एक सीनियर सिटीजन कार्ड है तो आइए अभी हम लोग देखेंगे कौन आवेदन कर सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, सिंपल है, अगर कोई नागरिक उसे 60 साल हो चुका है, उस फीमेल हो या मेल हो, किसी को भी 60 साल से ऊपर हो चुका है तो वो लोग आवेदन कर सकता है, वो लोग अप्लाई कर सकता है। लेकिन वो लोग भारतीय नागरिक होना चाहिए, इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, तभी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अभी देखेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सीनियर सिटीजन कार्ड अप्लाई करने के लिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सीनियर सिटीजन कार्ड अप्लाई करने के लिए? 3 डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करना पड़ेगा। जैसे 1 नंबर हो गया आईडी प्रूफ, 2 नंबर हो गया एड्रेस प्रूफ और 1 हो गया प्रूफ ऑफ एज। आईडी प्रूफ में क्या क्या आएगा, क्या क्या रहने से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं? जैसे कि आधार कार्ड रहने से होगा, पैन कार्ड रहने से होगा, वोटर कार्ड रहने से होगा, पासपोर्ट रहने से आप लोग आईडी प्रूफ का हिसाब से यूज कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में क्या रहेगा? एड्रेस प्रूफ में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल रहेगा तो हो जाएगा, वाटर बिल से चलेगा, राशन कार्ड से चलेगा, वोटर आईडी से चलेगा और पासपोर्ट रहने से भी आपका एड्रेस प्रूफ हो जाएगा। 3 नंबर हो गया एज प्रूफ। एज प्रूफ में आपको बर्थ सर्टिफिकेट रहना चाहिए या आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट रहने से आपका एज प्रूफ
हो जाएगा। इसे छोड़ के आपके पास गवर्नमेंट का और कोई लेटर है जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया गया है, गवर्नमेंट का और कुछ डॉक्यूमेंट है, वो दिखाने से भी आपका प्रूफ ऑफ एज हो जाएगा। ठीक है, इतना सारा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। तो आइए अभी देखेंगे आप कैसे आवेदन करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे कि एक सीनियर सिटीजन कार्ड अप्लाई करने के लिए आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एक हो गया ऑनलाइन और एक हो गया ऑफलाइन। पहले देखेंगे हम ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपको पहले क्या करना है, आप जो भी स्टेट का है उस स्टेट का जो गवर्नमेंट का पोर्टल है वो विजिट करना है, या सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल आपको विजिट करना है। वहां जाके आपको सीनियर सिटीजन आईडी कार्ड सेक्शन, एक सेक्शन है, उसका अंदर आपको एंट्री करना है, एंट्री ले लेना है। उसके बाद आप लोग वहां जितना भी आपको डाटा भरने के लिए वो ऑप्शन दिखाएगा, पूरी तरह सब कुछ ठीक डाटा वहां पर एंटर कर देना है। उसके बाद जो भी हम लोग जैसे प्रीवियसली बताए हैं जितना तीनों डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड कर देना है। उसके बाद आप लोग सबमिट बटन में क्लिक कर देना है, और इसके साथ साथ आपका एक पासपोर्ट लगेगा, पास फोटो लगेगा, वो भी आपको अपलोड करना है। उसके बाद सबमिट कर देना है। इसके बाद क्या होगा, वो तहसील अधिकारी के पास वो चला जाएगा, वहां वो लोग वेरीफाई करेगा। अगर आप लोग एलिजिबल है तो आपको कुछ सप्ताह का अंदर आपका जो सीनियर सिटीजन कार्ड है पोस्ट में या आप जाके वहां पर कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कैसे आप लोग ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अभी हम लोग देखेंगे कैसे हम ऑफलाइन में अप्लाई करेंगे। ऑफलाइन में अप्लाई करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपका नियरेस्ट सरकारी कार्यालय जिसको हम लोग तहसील ऑफिस कहते हैं, वहां आपको जाना पड़ेगा। वहां जाने के बाद वहां जो सरकारी अधिकारी रहेंगे उनको फॉर्म मांगना है। सीनियर सिटीजन कार्ड आवेदन करने के लिए कुछ फॉर्म है, तो वो फॉर्म वहां से आपको कलेक्ट करना है, और फॉर्म में जितना सारा इंफॉर्मेशन है पूरी तरह सब इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से भर के उसका साथ आपका एक फोटो वहां फिक्स करना है वही फॉर्म में। और उसका बाद तीनों डॉक्यूमेंट जैसे आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ उसमें अटैच कर देना है। उसका बाद क्या करना है, आपको वहां जो सरकारी अधिकारी है तहसील ऑफिस में उनको वहां आपका वो आपका वो फॉर्म वहां जमा करना है, फॉर्म के साथ पूरा डॉक्यूमेंट। आप लोग जमा करने के बाद अभी क्या होगा, आपका जो एप्लीकेशन है वो जांच होगा। एक्चुअली आपको 60 साल हुआ है नहीं हुआ है वो जांच होगा, और आपका जितना सारा डॉक्यूमेंट है, आप लोग तीनों डॉक्यूमेंट जो दिए हैं वो डॉक्यूमेंट ठीक है या कुछ गलत है वो लोग चेक करेंगे। और आपका सभी डॉक्यूमेंट और सभी डाटा ठीक रहेगा तो कुछ सप्ताह का अंदर आपका ये अप्रूव हो जाएगा और आपका पोस्टल में आपका घर में ये कार्ड आ जाएगा।